हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वेनिला। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है अंडर आर्म्स वैक्सिंग के बारे में। मेरे पास एक किसी ने कमेंट किया था कि आप अंडर आर्म्स वैक्सिंग की वीडियो बनाएं। तो मैं वैसे तो देखो, कोई भी आप वैक्सिंग कर रहे हैं, आप हैंड्स की वैक्सिंग कर रहे हैं, लेग्स की वैक्सिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक इन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि सपोज़ अगर बालों की जो डायरेक्शन के हिसाब से आप जो है वैक्सिंग को लगाएं, और जो भी आप स्ट्रिप लगाते हैं उसको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है पुल करें। और इसी तरीके से अंडर आर्म्स का भी है। आपको ये देखना है कि अंडर आर्म्स में जो वैक्सिंग की जो ग्रोथ है वो किस साइड है। तो आप जो है उस तरफ जो है वैक्सिंग को लगाएं। और सपोज़ जैसे कि मैं अभी आपको लाइव वैक्सिंग का डेमो नहीं दे पाऊँगी, बट मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि सपोज़ आपने इस तरीके से वैक्सिंग को लगाया है, इस तरीके से आपने वैक्सिंग को लगाया है और यहाँ पे आपने स्ट्रिप को चिपकाया और इस तरीके से आपने जो है पीछे को पुल कर दिया। बस ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेचिंग तो देखो, चाहे आप हैंड्स की कर रहे हैं चाहे आप अंडर आर्म्स की कर रहे हैं, आपको स्ट्रेचिंग इस तरीके से करनी है। आप हैंड्स की भी कर रहे हैं तो आपको इस तरीके जगह जगह पे स्ट्रेचिंग को करते हुए चलना है। यही ध्यान आपको अंडर आर्म्स में भी रखना है कि अंडर आर्म्स की जब आप वैक्सिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से जो है इस तरीके से आप जो है स्ट्रेच करा लें, और यहाँ से भी आप बहुत अच्छे से स्ट्रेच करा लें। क्योंकि क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा सेंसिटिव होता है, और बहुत अच्छे से जब स्ट्रेच होगा तो उससे क्या होगा कि दर्द नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है रेज़र की ग्रोथ लेके आते हैं, या वीट वगैरह किसी ने करी होती है, तो जो वीट और रेज़र की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। उससे क्या होता है कि कभी कभी ब्लड आ जाता है। तो आप बहुत ही अच्छे से जो है स्ट्रेचिंग जो है अच्छे से करा लें, और बालों की डायरेक्शन को देखें आप, और उसके बाद जो है आप वैक्सिंग को लगाएं और फिर वैक्सिंग को आप खींचें। ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप वैक्सिंग अंडर आर्म्स की वैक्सिंग करते हैं तो हमेशा जो है आप वेट टिश्यू जो है क्लाइंट्स के सारे जो पसीना है, या कई बार क्या होता है कि वो कुछ फ्रेगनेंस वाली चीज़ जैसे डीओ लगा लेते हैं, या कोई स्टिक आती है वो लगा लेते हैं, तो उसको आप अच्छे से जो है क्लीन कर लें। बहुत अच्छे से आप क्लीन कर लें, फिर उसके बाद आप पाउडर लगाएं, उसके बाद आप बालों की डायरेक्शन को देखें, फिर आप जो है उसको अच्छे से स्ट्रेच करा के पुल करें। ये है। और हमेशा आप ध्यान रखें कि जब भी आप वैक्सिंग को कर देते हैं तो थोड़ी देर उस पोर्शन को आप थोड़ा सा दबा के रखें, और जब उसके बाद आप जो है क्लाइंट के अंडर आर्म्स में आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोनर का स्प्रे कर सकते हैं। कभी भी आप पाउडर का इस्तेमाल ना करें, गर्मियों में स्पेशली आप पाउडर जो है अंडर आर्म्स में ना लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि पाउडर जो होता है वो कुछ समय के बाद पसीने में जो है वो गीला गीला हो जाता है, फिर वो सड़ने लगता है और बदबू मारता है, और फिर स्किन में एक फंगस टाइप का होने के चांसेस होते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स में पाउडर लगाने की आदत है, उनके लिए भी है कि आप जो है अंडर आर्म्स में पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गर्मी और बरसातों में तो आप बिल्कुल ना करें। उससे क्या होता है, पाउडर सड़ता है और फिर वहाँ पे जो है फंगस टाइप के या फुंसी या दाने वगैरह की प्रॉब्लम जो है वहाँ पे हो जाती है। तो हमेशा वैक्सिंग करने के बाद आप टोनर का इस्तेमाल करें, और बहुत अच्छे से वैक्सिंग करने से पहले आप अंडर आर्म्स को क्लीन करें। और कभी जो हेयर क्रीम्स आती हैं वो किस तरीके से देखो बालों को निकालती हैं, वो आपके बालों को जो है बर्न करती है, उनकी जड़ों को बर्न करती है, उसके बाद जो है बालों को वो हटाती है। लेकिन अगर बालों को वो बर्न कर रही है तो क्या आपकी स्किन को बर्न नहीं करेगी? वो आपकी स्किन को भी डेफिनेटली बर्न करेगी। उससे क्या होता है, एक तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हार्ड आती है और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी भी आने लग जाती है, और स्किन भी वहाँ की ब्लैक हो जाती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अंडर आर्म ब्लैक होते हैं, तो ये इस वजह से होते हैं। एक तो अंडर आर्म्स जो ब्लैक होते हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं, लेकिन किसी किसी के जो है क्रीम वगैरह लगाने से भी बाल जो है वहाँ पे अंडर आर्म जो है ब्लैक लगते हैं। और रेज़र का भी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि रेज़र भी क्या होता है कि जब हम रेज़र का यूज़ करते हैं तो हमारे आसपास जो छोटे छोटे से रोए होते हैं वो भी जो है साथ में कट जाते हैं, वो कट जाते हैं, और वहाँ पे स्किन में क्या होता है, हमारे रैशेज़ हैं या हमारे रूज बम्स होते हैं अंडर आर्म्स में, आप देखेंगे वो भी क्या, उनमें भी रैशेज़ आने का डर होता है। तो उससे भी क्या होता है, बाल हार्ड आते हैं और स्किन हमारी ब्लैक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब वैक्सिंग की मैं बात करूँ तो ज़्यादातर क्या होता है, देखो जब हम वैक्सिंग करते हैं, वैक्सिंग जो है मैं सबसे ज़्यादा सेफ़ चीज़ मानती हूँ कि अंडर आर्म्स में अगर आपको अंडर आर्म्स के हेयर को क्लीन करना है तो वैक्सिंग से बढ़िया कुछ भी नहीं है। उससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से जो है एक्सफोलिएशन भी हो जाता है, डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है, बाल भी जड़ से निकल जाते हैं, और काफ़ी समय तक जो है वो
ग्रोथ वहाँ पे जो है देर से आती है। तो वैक्सिंग मुझे सबसे ज़्यादा सही लगती है। क्या होता है कि कहीं कहीं किसी किसी पार्लर में जो है एसी की फैसिलिटी नहीं होती है और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, तो वैक्सिंग करने का एक तरीका ये होता है कि जब आप अंडर आर्म्स में पाउडर लगा रहे हैं तो पाउडर की जो है डबलिंग आप करें। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से आप क्लीन करें उसको, बहुत अच्छे से आप ड्राई करें उस पोर्शन को। उसके बाद जो है आप पाउडर लगाएं। तो उसका उस समय पे जो है वैक्सिंग करने का क्या तरीका होता है कि सपोज़ आपने क्या करा कि कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपने बहुत अच्छे से उस पोर्शन को जो है क्लीन किया, फिर आपने इस तरीके से जो है यहाँ पे एक बार आपने बहुत अच्छे से पाउडर लगा लिया, फिर उसके बाद जो है आपने वैक्सिंग लगाई, फिर वैक्सिंग के ऊपर आपने दोबारा से पाउडर लगाया और फिर उस पाउडर के ऊपर आपने दोबारा वैक्सिंग लगाई, फिर आप वैक्सिंग स्ट्रिप लगा के उसको जब खींचेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो है बाल निकल जाएंगे और एक ही बार में जो है बाल ज़्यादातर निकल जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो यानी कि आपको पाउडर के जब आप दोबारा पाउडर लगाएं तो वापस से आपको उसके ऊपर वैक्सिंग लगानी है, फिर आपको जो है पुल करना है या फिर आपने वैक्सिंग स्ट्रिप लगाई और फिर पुल कर दिया। इससे क्या होगा कि आप गर्मियों में या जैसे बरसातों का मौसम है तो आप वैक्सिंग को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, स्पेशली जैसे अंडर आर्म्स वगैरह की वैक्सिंग, क्योंकि वहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो इस तरीके का ध्यान रख लें। और हमेशा आप क्या करें कि अगर किसी की रेज़र वाली ग्रोथ है तो आप उसको कभी भी एक साथ खींचने की कोशिश ना करें, आप छोटे छोटे पोर्शन में भी वैक्सिंग को कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि क्लाइंट को जो है दर्द भी कम होगा और बाल भी जो है बहुत अच्छे से निकल पाएंगे। तो इन चीज़ का आप ध्यान रखें। तो समझ आया आपको मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास एसी की फैसिलिटी नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम है, सपोज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करें, पाउडर की डबलिंग करें। अगर किसी का देखो, लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा पसीने वाले अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप एक काम करें कि आप पूरे पोर्शन में, जितने भी पूरे ही पोर्शन में आप वैक्सिंग को एक साथ लगाएं और फिर उसके बाद जो है आप उसको पाउडर की डबलिंग करें और फिर उसके बाद जो है आप उसको स्ट्रेस करें, खींचे उसको जो है पुल करें। उससे क्या होगा कि एक ही बार में जो है सारे बाल निकल जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम वैक्सिंग करते हैं तो एक बार तो क्या होता है कि हमने वैक्सिंग कर दी, लेकिन दोबारा क्या होता है क्लाइंट को स्वेटिंग होने लग जाती है। जैसे दर्द जब होता है तो स्वेटिंग होने लग जाती है किसी किसी क्लाइंट को, तो फिर वहाँ पे क्या होता है वैक्सिंग या पाउडर हम चिपक ही नहीं पाता। तो इस तरीके का ध्यान रखें, जब भी इस तरीके की पसीने वाली स्किन आपके पास आती है तो आप एक ही बार में जो है कोशिश करें सारे बाल निकले। और ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि पाउडर की डबलिंग करें तो एक ही बार में जो है बालों को आप अच्छे से निकाल पाएंगे। आई होप आ रहा है। किसी के बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, सपोज़ मैंने देखा कि बहुत सारे क्लाइंट आते हैं उनके पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा सा आप आइसिंग कर सकते हैं, टोनर से थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं, तो उसके बाद आप जो है वैक्सिंग को जो है कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वैक्सिंग करते समय आपको ध्यान रखनी है। मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। आपको सबसे पहले क्लाइंट के वेट टिश्यू से क्लीन करना है, उसके बाद आपको पाउडर लगा के जो है बालों के डायरेक्शन के हिसाब से आपको वैक्सिंग लगानी है और उसके बाद जो है आपको वैक्सिंग को पीछे अपोजिट डायरेक्शन में जो है पुल कर देना है। और आपको टोनर का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे आपको पाउडर नहीं लगाना है। पाउडर लगाने से पाउडर जो है वो सड़ जाता है थोड़ी देर के बाद और फिर बदबू करने लगता है और फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। और कभी भी आप जो डीओ या जो परफ्यूम वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, डीओ यूज़ करते हैं, हमेशा कोशिश करें कि आप ना डायरेक्ट स्किन से टच करके ना लगाएं, उसको कपड़ों के ऊपर आप स्प्रे करें तो सही रहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि उससे भी जो है स्किन के ब्लैक होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। और जगहों की वैक्सिंग करते हैं, बस अंडर आर्म में भी हमें यही ध्यान रखना होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपके लिए यूज़फुल हुई तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और साथ में आप बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।